हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है जो कि 14 तारीख को जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, तो उसका ही क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। ये सीरीज नंबर सी है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे आपको 30। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने। बी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सतत विकास। डी आंसर हो जाएगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 4 नंबर, नीचे दिए गए कथनों का आंसर दिया गया है, इसको आपको देखना है। तो चलिए 4 का आंसर यदि हम लोग देखें तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 5 नंबर क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो देख सकते हैं, कह रहा है आपको मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षुक थे। तो किसके? तो ये नागसेन के। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5 का नागसेन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर सही है? तो 7 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको केवल एक जो है इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो ये शांति घोष जो है वो नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन, तो किसके लिए? लौह एस के लिए। सी आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर देख सकते हैं, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो कब से है? तो 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 10 का एक आंसर हो जाएगा आपको डी, ताइवान। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ताइवान। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित उच्चतम न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति से संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाएगा दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, खान बहादुर खान। 13 नंबर, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, न तो पहला और न ही दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो 14 का कौन सा सही है? दोनों, ए और बी दोनों। वे जर्मन के मूल निवासी थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। वह 600 वर्षों लिखा हुआ है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा इसका? नवीकरणीय। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 16 का हो जाएगा डी, यति एयरलाइंस का। 17, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो 17 का क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद शाह। 18वां नंबर, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो 18 का आंसर आपको हो जाएगा डी, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको ए, पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर देख सकते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है?
तो कौन सा हो जाएगा 20 का? 20 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से अभी कथन ए और दूसरे के कारण आर का कहा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, ए सत्य है किंतु आर जो है सो गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो कौन सा अंतिम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 23 का ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये भी वही है। तो चलिए 24 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी आपको। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है आपको भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? यदि हम लोग देखें तो चलिए देखते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों, 1 और 2 जो है वो दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो आपको 2 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? तो 27 का हो जाएगा आपको डी, 2021 में। 27 का डी 2021 में। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको केवल एक। कौन सा? केवल एक आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया तो किसने किया है? तो जैनुल अबिदीन। डी आंसर हो जाएगा जैनुल अबिदीन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो किस भाग में? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 31 नंबर साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक। ठीक है, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो किस प्रकार का? तो ये कहलाएगा आपको सतत विकास। डी आंसर हो जाएगा सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्ड के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो किसे? तो ये सुनील चोपड़ा को। सी आंसर हो जाएगा 33 का सुनील चोपड़ा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधि तक। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा? ए पहला आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? पहला चौथा, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही जो है ये नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है वो सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 36 का हो जाएगा सी, आपको सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 38 का ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, आपको क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्धनता का या के प्रेशर है के प्रकार है? तो कौन सा है? तो 40 का कौन सा हो जाएगा? डी, केवल 1 और 2।
41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? भाग 2 कौन अधिकारी था? तो कौन? राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, 41 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था? जननी सुरक्षा योजना, तो कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित पहली महिला रेजिमेंट कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा बी, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, 43 का हो जाएगा बी। 44 का आ रहा है, देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लेटेराइट मिट्टी के विषय में तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला जो है वो सही है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो किसने किया था? तो ये किया था आपको अजीजुद्दीन खान ने। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो 46 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। ए और आर जो है दोनों सत्य है और ए आर ए का सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। 47 पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं, तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 49 का हो जाएगा आपको बी। कौन सा सही है? तो बी। ठीक है, केवल बी सही है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमण है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यूनान, शक और कुफान। 41 देख सकते हैं आप। 41 कह रहा है आपको फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो स्पेन को। डी आंसर हो जाएगा स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त है, तो कब तक मुक्त का रखा है लक्ष्य? तो ये 2025 तक रखा है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 53 का हो जाएगा आपको ए। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है? तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। 55 नंबर पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, तो कौन करता है? तो ये आपको बी आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका कौन सा 56 का आंसर हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको डी दोस्तों। कौन सा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 58 नंबर फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बिमल जालान। सी आंसर हो जाएगा। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन जिम्मेदार होता है? तो ये जल। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आपको जल विभाजक। डी आंसर हो जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर सही है। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 2 जो है वो सही है। कौन सा, सी आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या है 62 का 62 का कितना, तो वो बी हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। 62 का बी। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो कि आपको चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो किस जनपद में, तो ये आपको कितना 63 का हो जाएगा डी, चंदौली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा है, तो 64 का हो जाएगा आपको ए, केवल 2 जो है वो सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। भारत किस स्थान पर था, तो डी आंसर हो जाएगा 10वां स्थान पर। 66 ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 66 का कौन सा आंसर हो जाएगा ए और 2 जो है दोनों सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो किस वर्ष तक, तो 2045 तक, बी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 68 का क्या हो जाएगा, तो 68 का दोस्तों हो जाएगा ए, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। ओके। 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 2022-23 के सभी गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय, तो 69 का क्या हो जाएगा ए, व्यवहार के सभी के लिए गरिमा। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ए आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो 70 का क्या हो जाएगा सी, इंसुलिन। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना कह रहा है। तो क्या हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपको ए, कौन सा ए दोस्तों। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो किस राज्य में, तो ये हरियाणा, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये कीटनाशक, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों के आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। 75 नंबर, जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो क्या है 75 का बी, एजोला। ठीक है। 76 नंबर, पैराबैग्निक विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है। तो किस में है, तो 76 का हो जाएगा सी, समताप मंडल। 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो 77 का कौन सा हो जाएगा, ये डी, कानपुर। 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो 78 का क्या हो जाएगा डी, 15 वर्ष। ठीक है। 79, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसरो और नासा। 79 का सी, इसरो और नासा। 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और देश का नाम दिया गया है, तो ये आपको इगारको चीन, ये जो है सुमेलित नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन। तो इसका सी आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, सहायक नदी दिया है और नहीं नदी दिया गया है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा प्राणहिता महानदी, ये जो है सुमेलित सही नहीं है। ओके। 83 कह रहा है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो 83 का क्या हो जाएगा सी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। ठीक है, 83 का सी। 84, कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो 84 का हो जाएगा ए, गंगा एक्सप्रेस वे।
85 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल दूसरा सत्य है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 86 का कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा? ए, प्राकृतिक वाष्प का विनाश। 87, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। सीमा पर के बीच स्थित नदी है, तो 87 का कौन सा हो जाएगा? 87 का हो जाएगा सी आपको, रियो ग्रांडे। 88 देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कह रहा है सही है? तो 88 का हो जाएगा ए। कौन सा? ए आपको, केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 कह रहा है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ए आपको। 90, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? तो यातना के विरुद्ध निषेध, ये जो है सो आपको नहीं है। ठीक है, 90 का कौन सा? सी आपको। ठीक है, चलिए 91 का देख सकते हैं, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा आपको सी, 91 का सी। ठीक है, 92 का देख सकते हैं, कौन किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की थी? तो 92 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1919 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन सा है? तो 93 का हो जाएगा आपको सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर देख सकते हैं, इसमें कह रहा है जी निम्न नीचे दो कथन है जिनमें से अभिकथन एक और दूसरा का कथन आर कहा गया है। तो इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 94 का आंसर हो जाएगा इसमें आप डी। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों जो है वो सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95 कह रहा है आपको संसद का सचिवालय, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो किस लिए? तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो 96 का हो जाएगा ए। 97 नंबर, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न पहला और न ही दूसरा। 98, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा सी, 98 का आंसर हो जाएगा सी आपको, तुमकुर कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 99 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 99 का हो जाएगा आपको बी, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति की निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो 100 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण का संरक्षण। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? 101 नंबर का क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कौन सा है? शैक्षिक समाज सेवा, ये आपको आर्थिक क्रिया नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा है? तो मातृ, यहाँ पे केवल 2, बी आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, 102 का आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 103, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो कौन? तो आलमगीरपुर। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो किसके लिए है? तो 104 का क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा ए आपको। ठीक, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। 105 का ए, मरुद्दीमद जानवर। ठीक है, 106 नंबर, भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों से जोड़ना है। तो 106 का कौन सा हो जाएगा आपको? ए। कौन सा? ए। 107 का कौन सा हो जाएगा आपको? तो 107 का हो जाएगा आपको
बी नीति। 107 का हो जाएगा बी आपको नीति उत्तराखंड, ये जो है सुमेलित है। ठीक है, चलिए 108 नंबर, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो 108 का क्या हो जाएगा? ए अनुशीलन समिति। 109 नंबर, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से है? पहला और दूसरा इसमें दिया गया है, इसको दोनों को देख लीजिए। तो 109 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 109 का आंसर हो जाएगा आपको डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 110 का आंसर यदि हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, 111 कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो 111 का कौन सा हो जाएगा आपको? बी न्याय गौतम, ये जो है वो सुमेलित है। ठीक है, 112 नंबर देख सकते हैं, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कौन किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? तो 113 का क्या हो जाएगा? ए देव प्रयाग पर। ठीक है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखा है? 114 का गुन्नार मिडेल ने लिखा है। किसने? गुन्नार मिडेल ने। 114 का हो जाएगा डी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 2021 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। किससे? 115 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 116 का कौन सा हो जाएगा आपको? सी। कौन सा? सी। जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष? 1974 को। सी आंसर हो जाएगा। 118 नंबर, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? मानव हृदय जो है तो फिर कितने? तो ये हो जाएगा 4। ए आंसर हो जाएगा इसका, केवल 4 चैम्बर्स का। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? 119 का हो जाएगा डी डोनेट्स्क। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 120 का कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और 2 जो है वो दोनों सही आपको दिया गया है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको छोड़िए अभी। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों में से किन्हीं को मालूम हो तो जरूर कमेंट कीजिए सही आंसर। 122 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो कौन सा है? INS बागीर। सी आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा का संबंध कौन सा सत्य नहीं है ग्राम सभा से? तो कौन सा हो जाएगा 123 का? तो 123 का हो जाएगा आपको बी। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? तो 124 का क्या हो जाएगा? डी 149 को। ठीक है, 125 नंबर देख सकते हैं। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ए ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 126 लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो कौन सा है? तो 126 का हो जाएगा सी नदी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो 127 का हो जाएगा सी नाइट्रोजन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो 128 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 128 का हो जाएगा ए आयोडीन के। संसद के में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 129 का कौन सा हो जाएगा? तो 129 का आपको हो जाएगा डी। 1 और 2 जो है वो आपको दोनों सही है। 130 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील दिया गया है और देश दिया गया है। तो 130 का हो जाएगा आपको बी, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 131 नंबर देख सकते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये भी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हामिदो बानो बेगम जो है ये वाला आंसर सही नहीं है। 132 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार
टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष तीनों स्थान पर है? तो 132 का कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 133 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, केवल पहला। 134 कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो कौन है? तो 135 का हो जाएगा ए, अनुराधा रॉय। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 136 का हो जाएगा आपको सी। 136 का सी आपको दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 135 नंबर किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो 135 का हो जाएगा डी, क्रिम्स हिपकिंस को। 138 चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो कितने हो गया? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो 139 का क्या हो जाएगा? डी, जामनगर में। 140 नंबर दक्षिणी गोलार्ध में हवा की बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो 140 को हो जाएगा आपको बी, कोरियोलिस बल। बी हो जाएगा 140 का। 141 किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो किस प्रकार का? तो इसका हो जाएगा सी, आंसर। ठीक है, 142 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। 142 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 142 का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा वो अपना। ठीक है, चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो 143 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी आपको, नेपेथिन्स। 144 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो 144 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी, मॉडर्ना। ठीक है, 144 का सी। 145 किसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है? तो आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा। 145 का हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। 146 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये तो वर्ष 1871 दिया है, वैसे 1872 में किया गया था, तो इसको मान के रख लीजिए। 145 नंबर निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 145 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 148 का आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। नाटू नाटू के रचनाकार है तो MM कीरावनी। ठीक है, चलिए 150 नंबर निम्न में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का आरंभ दिया गया है सुमेलित नहीं है, वो पूछ रहा है। तो 150 का हो जाएगा आपको बी, झांसी। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि कोई भी आता है तो उसका जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।